पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी हुई। बदकिस्मती से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पंजाब हुकूमत के बिजली सारिफीन को दिए गए रिलीफ पर मनफी बातें सामने आ रही हैं। इसमें वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं, दीगर सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ देने का ऐलान किया। हुकूमत पंजाब ने ये अपने तरक्याती फंड्स में से 45 अरब निकाले हैं। अवामी रिलीफ के मनसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में जंग। अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया। क्या अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंध हुकूमत पर तंज। कहा करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टरों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। शर्जील मेमन का खड़ा। कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत वफाक में है, बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई, 2 माह के रिलीफ के बाद क्या होगा? बिजली के बिलों का जो मसला आया है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि नहीं हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो हैं उनके हम हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं। हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आईपीपीज के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियां देगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवन्नाई उवैस लगारी का इतराफ़। उन्होंने दावा किया कि आइंदा 1 से 2 माह में आईपीपीज़ के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि महंगी बिजली को सारिफीन तक सस्ते रेट पर पहुंचाएं। खुशी है कि लोगों ने तनकीद करके आईपीपीज़ पर दबाव बढ़ाया। 4-4 घंटे लाइट भी चले जाते हैं और बिल भी इतना आ जाता है, अपनी सोच के बाहर है। ये किराए दुकान के इतना बिल है, किराए खर्चे हैं, कुछ भी नहीं होता, अफोर्ड नहीं होता है। उन्हें मजदूर आदमी इसका 22,000 बिल आया है, 1500 रुपये दिहाड़ी लेता है, चीनी नहीं है, घी नहीं हो, क्या करे उस 1500 को? जितने ज़्यादा आप घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर करेंगे उतने ज़्यादा आपका कारोबार मुतासिर होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि कोशिश ये की जाए कि कम से कम लोड शेडिंग की जाए। पेशावर में बिजली की बदतरीन बंदिश ने कारोबार तबाह कर दिया। कारोबारी तबका रुल गया। बिजली के भारी बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है। सूरत हाल यही रही तो कारोबार बंद न हो जाएं। छोटे ताजरों की दुहाई। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत केस में नया मोड़। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में सफेद रंग की गाड़ी को आते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमा के वकील ने मौकिला को जहनी मरीज करार दे दिया। मुल्जिमा नताशा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का कल मुल्जिमा को पेश करने का हुक्म। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया। हादसे में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर 4 मोटरसाइकिलों और कार को रौंद दिया था। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान से गए, 5 अफराद जख्मी हुए। कारसाज रोड पर खौफनाक हादसे की तहकीकात में मशकूक मामलात। वकील ने हादसे की जिम्मेदार मुल्जिमा को जहनी मरीजा करार दिया। मुल्जिमा के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने ना लेने से इस पर नशे में होने का शुबा किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिट एंड रन के ट्रैफिक हादसात मामूल का हिस्सा। बुनियादी वजह ड्राइवर्स की गफलत और ट्रैफिक कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल तोशाखाना 2 रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने एहतसाब अदालत में दायर किया। नायब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में मुल्जिमान को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जिमान 37 रोज नैब की तहवील में रहे।
توشہ خانہ ریفرنس ٹو سعودی ولی عہد کے دیے گئے بلغاری جولری سیٹ پر دائر کیا گیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ٹو کی تفصیلات منظر عام پر. ریفرنس کے مطابق بشرا بی بی کو بلغاری جولری سیٹ 7 سے 10 مئی 2021 کے دورہ سعودیہ میں دیا گیا. جولری سیٹ میں ایک انگوٹھی، بریسلٹ، نیکلس اور ایک جوڑی بالیاں شامل ہیں. توشہ خانہ روس کے مطابق 50% دے کر جولری سیٹ کی قیمت 3,57,65,800 روپے بنتی ہے. سیٹ کی قیمت کم لگوائی گئی. قومی خزانے کو 3,28,51,300 روپے کا نقصان پہنچایا گیا. بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری اور پیغام رسانی کے الزامات. اڈیالہ جیل میں تحقیقات کا دائرہ وسیع. سیکیورٹی اداروں نے مزید 6 افراد کو تحویل میں لے لیا. تحویل میں لیے گئے 6 ملازمین میں 2 خواتین بھی شامل. پاکستان پیارے نوجوانوں بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یوتھ ہے، پاکستان کی یوتھ ہے. آپ سب ہمارے کل کے وہ معمار، رہنما اور چینج میکر ہیں انشاءاللہ، جو ہماری قوم کے مستقبل کی تشکیل کریں گے. ناراضگی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کنونشن سے خطاب. کہا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا. نوجوانوں کی طرح کی انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہیں. آئیں افہام و تفہیم اور اتحاد کے پل بنائیں. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ تبدیل. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات اب 9 اکتوبر کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 28 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہر مشوانی کے بھائیوں کی گرفتاری کی CCTV فوٹیج چلانے کا حکم. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا کہ اگلی سماعت پر CCTV فوٹیج کا انتظام کیا جائے. ہمیں آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. اس سے پہلے کہ آرڈر جاری کریں یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون سی وزارت اس سے متعلقہ ہے. PTA سے پوچھیں یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. انٹرنیٹ سپیڈ کی سست روی اور فائر وال انسٹالیشن کے خلاف درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر تک جواب طلب کر لیا. منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی مونس الہی اشتہاری قرار. FIA نے چلان جمع کرا دیا. چلان میں پرویز الہی، مونس الہی سمیت 8 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا. زارا الہی کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں مستقل حاضری معافی کی درخواست دائر. آج سے 3 سال پہلے اسی عدالت میں اسی کرسی پر شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آج آپ صحافی کا سوال. شہباز شریف کو پیغام دو کہ وہ اس کرسی پر آ کے بیٹھ جائیں اور میں وہاں چلا جاتا ہوں. پرویز الہی کا مسکراتے ہوئے جواب. بل پاکستان گانے والے اون علی کھوسا گھر پہنچ گئے. اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. جبری گمشدگی سے متعلق درخواست واپس لینے کی استدعا. عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. جیل میں بھی گئی ہوں، میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں 6-7 سال. میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. اب جب میں آپ کی یہ جو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں میں آپ کو آگے بڑھتا دیکھتی ہوں، ابھی جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے جیسے انسان کو رلانا کوئی آسان کام نہیں. مریم نواز کا شہباز شریف کی لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان. پنجاب کے پوزیشن ہولڈر میٹرک کے طلبہ کے اعزاز میں تقریب. مریم نواز نے کہا کہ بچوں کو گارڈ آف آنر ملتے دیکھا تو آنسو آ گئے. ٹاپر بچے ہمارے سر کا تاج ہیں. 1 ماہ کی طرح بچوں کی کامیابی پر بہت خوش ہوں. DC پنجگور کی شہادت میں ملوث BLA کے 3 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات مستونگ میں آپریشن. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 دہشت گرد زخمی. ڈیرہ اسماعیل خان میں خوارج کی ناکہ لگا کر مسافروں کو لوٹنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی. فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 3 خارجی ہلاک. 10 سے 15 دہشت گرد تھانہ رابن کی حدود میں مسافروں کو لوٹ رہے تھے.
पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के सीनियर अफसरानों इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तरबियती तजुर्बे का मकसद ट्रूप्स की तरबियत, मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स की तस्दीक और मुख्तलिफ सब सिस्टम्स का जायज़ा लेना था। पाक फिजाइया के जांबाज हीरो राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 1971 में राशिद मिन्हाज ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए जहाज़ में सवार हुए। बंगाली इंस्ट्रक्टर ज़बरदस्ती जहाज़ के कॉकपिट में घुस कर आए और जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया। राशिद मिन्हाज शहीद को जैसे ही एहसास हुआ कि जहाज़ का रुख भारतीय सरहद की जानिब है तो उन्होंने जहाज़ भारतीय सरहद से 32 मील की दूरी पर तबाह कर दिया। ईरान जाने वाले 3 ज़ायरीन में मंकी पॉक्स के असरात। ज़ायरीन को जाहिदान बॉर्डर पर रोक लिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक तीनों अफराद को मंकी पॉक्स के असरात नजर आने पर रोका गया। सर गंगाराम अस्पताल लाहौर में खाकरोब की तीमारदार खातून की बच्ची से ज्यादती की कोशिश। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मुलजिम आबिद नामजद। गंगाराम अस्पताल के बाहर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन ने क्वीन रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। अस्पतालों में ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। आने वाले मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। होम सीरीज में जीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौमी टीम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। सीरीज के दौरान मजबूत और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। गजा में मुर्दा ज़मीर इसराइल की मासूम शहरियों पर बमबारी। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शाती कैंप को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका की जंगबंदी तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दावा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान और गलीली वादी पर 55 रॉकेट फायर। इसराइल का दिफाई निज़ाम फिर नाकाम। सिर्फ 10 रॉकेट को रोक सका, बाकी मिसाइल कामयाबी से निशाने पर गिरे। रॉकेट हमलों के बाद आग भड़क उठी। हिज़्बुल्लाह ने हमलों को इसराइल के रात गए लेबनान में असलहा डिपो को निशाना बनाने का जवाब करार दिया। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से अमरीकी सदर जो बाइडेन का खिताब। बोले हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं। कैमला हैरिस को वोट देने के लिए तैयार हो जाएं। वो जल्द अमरीका की सदर बनेंगी। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे, किया कुछ नहीं। 4 रोज़ा कन्वेंशन में मंदुबैन कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करेंगे। भारतीय मीडिया ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तानी एजेंसियों पर थोप दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में पाकिस्तानी एजेंसी के साबिक अफसरान शामिल हैं। कैनेडियन हुकूमत बज़ात खुद रॉ के मुतअद्दिद तहलकारों को निज्जर कत्ल केस में गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में सुपर मून का सुपर नज़ारा देखा गया। बैतुल मक़दस में मस्जिद क़ुब्बतुज़-ज़ुहरा के पसे मंज़र में उभरते चांद ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स का आगाज़। गवर्नर सिंध ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। चारों सूबों से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। उनकी मधुर आवाज़ में गीत और गज़लें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल देती हैं। नैयरा नूर ने रेडियो पाकिस्तान और PTV के अलावा फिल्मों के लिए भी बेहतरीन गाने गाए और निगार अवार्ड अपने नाम किया।